अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबूले कबूले हमारे मुंह से शब्द ही न निकल रहे, लेकिन थोड़ी सी शब्द निकालना जरूरी है माता रानी। काहे के अंदर को जब कचरा बाहर निकलेगू ना, तब ही मन को मैल जो है वो धुल जाएगा और मन साफ होगा। तो अच्छा आदमी है सच, हमें क्षमा कर दियो। हमें तो जो लगो कि आपकी दर्शन काऊ को भी करने हैं, तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। हमारे घर वाले बड़े ओलो ला रहे थे आपके दर्शन के लाने। हमें लगो जब तक हमारी साथ में कृपा ना होगी तब तक दर्शन हो ही नहीं सकती ना। हम ऐठ में आ गए, घमंड में आ गए। हमें लगो हम गवर्नर हैं, चौधरी हैं, कलेक्टर हैं, सारे यूं चुटकी बजा के टिकट करवाएंगे और आपके दर्शन के लाने सबको ले आएंगे और दर्शन करवा देंगे। अब घमंड सब मिट्टी में मिल गओ। हम अपनी गलती मान रहे, हमें क्षमा कर दियो। आपको आशीर्वाद सर्वोपरि है, सबसे ऊंचो है। बस हमारी अम्मा को दर्शन करवा दियो। हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे माता रानी। माता रानी का इच्छा है तुम्हारी, पता नहीं क्या होगा हुआ है। एक के बाद एक सबको चोटें लग रही हैं। कोई नहीं मम्मी, कोई नहीं तू टेंशन ना ले। मेरे एक बार ये हाथ पैर ठीक होने दो, उसके बाद तुझे दर्शन कराने लेके जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। बेटा तुम लोग समझ नहीं रहे, ठीक है? जब तक माता रानी की इच्छा नहीं होगी ना, उनको बुलावा नहीं आएगा ना, तब तक एक न एक बाधा आती रहेंगी, चाहे जितने हाथ पैर मार ले। हाँ तो फिर इतने दिन तो समझ ना आ रहा, फिर मेहनत क्यों करवाई? कोई बात नहीं, आराम से बुलावे का वेट करो फिर माता रानी के। मलाइका कमिश्नर साहब, जैन सर, जैन 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 जय जय। राधे राधे। क्या होगा? है भैया, यहाँ बिठा लो इन्हें साइड में। सर इधर बैठे, इधर बैठे। ओह अरे, कैन आई हैव 1 glass water? हाँ पानी दे दो मम्मी। जले। सर आराम से सर। अरे, जब ये बंगला बन रहा था उसी वक्त मैंने हप्पू से कहा था कि रूम ऊपर मत बना, नीचे बना। फिर भी उसने सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, राजेश ये कुछ फल लाया हूँ। पता चला वो कुछ फ्रैक्चर हुआ है। अरे सर, कैसी अभी तबीयत? देख लो सर, कैसी तबीयत है सर? नहीं सर पता नहीं हमारे घर को कौन की नजर लग गई है। एक के बाद एक सबको चोटें लग रही है। ये देखो, सीढ़ियों से उतर रही थी, लद से गिर गई, टूट फूट गई। ये इतने लगो। नहीं सर, मम्मी थोड़ी ज्यादा भावुक हो जाती है, ज्यादा टेंशन लेती है। कुछ नहीं हो गया, थोड़ा सा फ्रैक्चर। खाली हम टेंशन लेते हैं, अपनी गलती मत बताना। हमेशा जल्दबाजी में रहती है। मम्मी आ रहे निकल गई, थाने पहुंच गई तब तक। मम्मी उसमें जल्दबाजी का उसका कोई कसूर नहीं है। देख बात इतनी है, लिखा होगा कहीं ना कहीं किस्मत में कि एक्सीडेंट होना था मेरा, इसलिए हो गया मलाइका। हाँ जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सर बताओ ना। दरअसल मुझे ये पता चला है कि जो शाकाल है वो दुबई में है। गुंडा? और तुमने मुझे कहा था कि वो जम्मू में है, और साथ में ये भी कहा था कि तुम और हप्पू जम्मू जा रहे हो शाकाल को पकड़ने के लिए। अब ये तो मुझे पता है कि हप्पू 1 नंबर का झूठा है, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी झूठी निकलोगे। है बेटा, क्या जरूरत थी? मतलब तुमने झूठ बोला जम्मू जाने के लाने? गलत बात है क्या? मम्मी तुझे पता ही है। देखो सर, आपको पता ही है मैं तो झूठ नहीं बोलती। वो बात ऐसी हुई कि मैंने जैसे बापू को बताया वैष्णो देवी की छुट्टी के बारे में कि मैं आपसे जाके बात करूंगी, बापू ने मुझे बताया कि कितनी भी कोशिश कर लूँ आप मुझे और बापू को एक साथ नहीं जाने दोगे।
और हमारा था इम्पोर्टेंट जाना पूरे परिवार के साथ एक साथ दर्शन करने, तो इस चक्कर में आपसे कहना पड़ा सर, नहीं तो और कोई बात नहीं थी। ये आपको को भी है ना झूठ बोलने के बहाने चाहिए, वो ढूंढता है बहाने। नहीं सर, एक्चुअली बापू ने मुझे बताया था, मम्मी बापू ने एक बार हरिद्वार जाने के लिए छुट्टी मांगी होगी सर से, तो सर बापू ने बताया कि आपने एक साथ दरोगा हप्पू सिंह को और मनोहर को छुट्टी नहीं दी होगी, तो इस चक्कर में मुझे लगा कि शायद आप मना कर दोगे, तो बापू का आइडिया आया वो साकाल वाला। तो अरे हप्पू जो है झूठ बोलने में उस्ताद है, एक्सपर्ट है, इसीलिए मैं उसकी बात नहीं मानता। लेकिन अगर तुम मुझे एक बार भी बोल देती ना कि तुम शुभ काम के लिए जा रही हो, अच्छे काम के लिए जा रही हो, तो मैं क्यों मना करता, और हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अरे सर सॉरी, मैं तो सोचा ही नहीं है ऐसा कुछ भी, मैं जल्दी में मम्मी बापू की बात में आ गई सर, सॉरी, मैंने माफ कर दो। नहीं, देखो तुम मेरी बेटी जैसी हो, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, कमिश्नर साहब दरोगा जी की तरफ से हम माफी मांगते हैं। मतलब अरे राजेश डोंट वरी, मैंने अप्पू को भी माफ कर ही दिया है। सर पर मैं बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही, पहली बार झूठ बोला, मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया सर, इससे पहले कभी नहीं करा था कुछ ऐसा। मलाइका, तुम्हारा कोई रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ है, तुम अच्छी अफसर थी और अच्छी रहोगी, बस अपना ध्यान रखो और अच्छे काम के लिए जा रही हो, माता रानी के पास आशीर्वाद लेने जा रही हो, तो जब भी जा पाओ मेरे लिए प्रार्थना करना, और हो सके तो मेरे लिए थोड़ा प्रसाद ले आना। अरे सर बिल्कुल, ये कोई कहने की बात थोड़ी है, बिल्कुल, थैंक यू सर। तो मैं फिर वही सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। नहीं, 2 मिनट। सर बिल्कुल आराम से। मैं समझा वो पीछे है कुछ। तू रो रहा हो? अरे कहाँ भाऊ, कहाँ हो गो? कछु नहीं, हमें अम्मा कछु कहने। अरे दामाद जी, कहने से कोई फायदा नहीं, अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं भाई, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बात भूल जाओ, हैं जी। ना ससुर जी, जब तक बोलेंगे नहीं ना तब तक भूलेंगे नहीं। हमें आज सोच के बहुत बुरा लग रहा हो कि हमारी ऐंठ के चक्कर में सारो सबको कार्यक्रम फेल हो गो। आज जो हमारी अकड़ी के चक्कर में तो अयोध्या देखने पड़ रहा हो। अम्मा, हम सबसे माफी मांग रहे, खास तौर से तुमसे। अब तो भाई ये इच्छा पूरी न कर पाए दादा। रो ना माय लाल, बिल्कुल ना रो तू। इते को देख बेटा, तूने माफी मांग ली, अपनी गलती मान ली, यही सब कुछ है। और जहाँ तक आने जाने की बात है, माता रानी के दर्शन की बात हैगी ना, वो सब माता रानी के हाथों में है। हम कहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं। हाँ अम्मा सही कह रही हैं, माता रानी की मर्जी होगी ना तो दर्शन अपने आप हो जाएगा, तुम मन छोटा नहीं करो। क्या है मम्मी, कैसी बात कर रही? मैंने भी तो कोशिश करी थी सबको दर्शन करवाने की, देख क्या हालत हो गया, बैठ गई मैं। इसका साफ सीधा मतलब यही है कि माता रानी अभी नहीं चाह रही हम जाएं दर्शन के लिए, समझना आ रहा? हो सही कहा, माता रानी का हमें भी ऑर्डर नहीं था, तभी तो देखो व्हाट इज द रिजल्ट, जले भुने रोस्टेड चिकन जैसे पड़े हुए हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।